नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा सलाम और होप करता हूँ कि मार्केट की वोलेटिलिटी को आप झेल पा रहे हो। तो एक काम करते हैं, आज हम एक कुछ डेटा आपके लिए सामने लेके आए हूँ कि कौन से जो म्यूचुअल फंड्स है जो टॉप पे थे, जो पीक पे थे सितंबर में, और वहाँ से कितना फॉल हुआ है। तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स है, कौन सी सारी कैटेगरीज के सारे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, वहाँ से मुझे मिली। तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी उसका एक वीडियो बना दूं, तो आपको भी एक आइडिया जाए। तो आप मुझे बताइए आपके पास उसमें से कौन से फंड्स है, और फिर मेरे पास कौन से फंड्स है, मैं वीडियो के दौरान आपको बताता चलूंगा। अभी दोस्तों ये देखिए, लार्ज कैप फंड्स में कौन से स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं कि पीजीएमआई लार्ज कैप ऑलमोस्ट 12% गिरा हुआ है। एक्सिस ब्लू चिप 11.2। एक स्टॉक मेरे पास एक टाइम पे हुआ करता 2022-23 के आसपास, मैंने इसको आउट कर दिया है। एल आई सी मिड कैप म्यूचुअल, एल आई सी एम एफ का लार्ज कैप ऑलमोस्ट 11%, ग्रो का लार्ज कैप 10.6, यूटीआई लार्ज कैप 10.6। होप करता हूँ कि आपके पास इसमें से कोई फंड नहीं हो। अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एवरेज रिटर्न कैटेगरी फ्रॉम 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक -9.8%। ठीक है। निफ्टी निफ्टी 50 टीआरआई भी -10% गिरे हुए थे, मतलब ये आपका जो फंड्स गिरे हुए थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी। वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांट लार्ज मिड कैप फंड जो है ऑलमोस्ट 13% गिरा हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड 11%, बंधन कोर इक्विटी 11%, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 10.4, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप 10.1% गिरा हुआ है। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप तो मेरे पास है। तो काफ़ी वोलेटाइल फंड है ये। तो देखते हैं, काफ़ी 2-3 साल से ये फंड इतना रिटर्न्स रिटर्न्स बना के दे रहा है, बट बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेट्स सी। तो एवरेज रिटर्न ऑफ द कैटेगरी जो था -9.3 था, और जो निफ्टी लार्ज कैप जो उसका बेंचमार्क है वो 10.5% नीचे था। ओके दोस्तों, तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं वो है मिड कैप, जो सबकी फेवरेट कैटेगरी है। क्वांट मिड कैप देखिए ऑलमोस्ट 13% गिरा हुआ है। आई मिड कैप 11%, कैनरा रोबेको मिड कैप 10.7%, मिरा एसेट मिड कैप 10.7, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप 10.3। देखिए, जो स्टॉक या जो फंड्स जितना वॉलेटाइल होते हैं उतने वो ज़्यादा, जब मार्केट वॉलेटिलिटी आएगी तो उतना ही वो ज़्यादा गिरेंगे। तो इसके लिए अगर आपका फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बना के भी दे रहा है, तो आप उसका वॉलेटिलिटी देखिए, उसका बीटा देखिए। ठीक है। तो बीटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिनो भी देखना पड़ेगा कि अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको कितना दे रहा है, एंड आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, आपका बेंचमार्क से कितना दूर भाग रहा है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। आप सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो ऐसे मार्केट में आपका पोर्टफोलियो हमेशा रेड में रहेगा। तो मिड कैप का अगर एवरेज कैटेगरी आप रिटर्न देखते हैं -9% रिटर्न है, और मिड कैप का जो बेंचमार्क है वो 10.5% नीचे डाउन। इसके बाद का नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एक स्मॉल कैप फंड। देखिए उसमें महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड, बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप फंड, जेएम स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, और उसके बाद आता है बंधन स्मॉल कैप। तो मनुलाइफ आपका 10% गिरा हुआ है, बड़ौदा बीएनपी परिवार 9.6, जेएम स्मॉल कैप 9.1, क्वांट स्मॉल कैप 9, बंधन स्मॉल कैप 8.9। तो इसमें मेरे पास बंधन स्मॉल कैप है, और बाकी फिर मेरे पास आप देख सकते हो एसबीआई भी है, टाटा भी है। देखिए ये जो फंड्स है, इनकी जो डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। वही आप क्वांट का देखिए, उतना डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब इन जो फंड्स इतने स्ट्रॉन्ग गिरे, इसका मतलब इनका डाउन साइड प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए ये फंड्स इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ये आपको सोच के चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो ये जब ऐसे मार्केट आएगा, आपके जो पोर्टफोलियो है काफ़ी नीचे चला जाएगा। एवरेज रिटर्न ऑफ द कैटेगरी है -8, और वहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप का जो बेंचमार्क है 9.5% से नीचे था। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद का नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। उसमें देखिए क्वांट एक्टिव फंड्स 12.3 ये फंड मेरे पास है। आईटीएम मल्टी कैप 10.6, पीजीएमआई इंडिया मल्टी कैप 10.4, एचडीएफसी मल्टी कैप 10.1, बंधन मल्टी कैप 10 ऑलमोस्ट 10% बाकी के गिरे, बट क्वांट एक्टिव देखिए 12.3। पिछले ऑलमोस्ट 6 मंथ से क्वांट के फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसकी तो ऑलमोस्ट 0% ही रिटर्न्स है लास्ट 3-3.5 महीने में। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक पिछले महीने में सितंबर में, आप देख लीजिए। मल्टी कैप फंड्स का एवरेज का रिटर्न है -9, और बेंचमार्क गिरा है 10 पॉइंट, जो इसका इंडेक्स है 10.3%। ठीक है, नेगेटिव में है। इसके बाद का फंड आता है फ्लेक्सी कैप। देखिए फिर आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप 13.9, एनजे फ्लेक्सी कैप 13.4, बंधन फ्लेक्सी कैप 10.9, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 10.8, श्रीराम फ्लेक्सी कैप 10.6। देखिए इसमें पराग पारिक नहीं है,
आपका BOI नहीं है, ये रेंज में। ठीक है, इसके लिए आपको जो फंड्स भी आपके सेलेक्ट करने हैं आप देखिए, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन करना है। डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ET मनी की वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप अगर उनका जो पैकेज है वो लेते हो, तो जब आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेते हो, उसके बाद वहाँ पे आपको वो डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखेगा। पहले वो फ्री में था, अभी उन्होंने उसके चार्जेस लगा दिए, तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन हर एक फंड का दिख जाएगा, कितना बढ़िया है। एवरेज रिटर्न ऑफ द कैटेगरी वाज -9.2 और निफ्टी था 10.5। तो ये नेक्स्ट है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। देखिए वापस आता है क्वांट एब्सोल्यूट, श्रीराम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 9.3, क्वांट का 10, SBI इक्विटी हाइब्रिड ये मेरे पास है 7.7, एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड 7.7 और यूनियन एग्रेसिव हाइब्रिड -7.6। तो देखिए एवरेज रिटर्न तो -6.8% था, ये 1% ज़्यादा गिरे हैं। कौन सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है? निफ्टी 100 को ये फॉलो करता है बेंचमार्क, तो 10.6 निफ्टी 100। देखिए दोस्तों, तो मेजर इंडाइसेस भी 10% 9.5% के करीब करीब गिरे हुए। तो आपके जो उसी हिसाब से ही अगर आपका फंड भी गिर रहा है तो कोई उसमें कोई मतलब नहीं, तो इससे बेटर आप इंडेक्स फंड में ही डाल दो। अगर आपका एक्टिव फंड है वो अगर बेंचमार्क 10% गिर रहा है तो आपका फंड 5-5.5% गिरना चाहिए, तो वही बेस्ट फंड मैनेजर होगा। जैसे अगर आप देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप का नाम स्मॉल कैप्स में नहीं था, SBI का नहीं था, आपका टाटा का स्मॉल कैप का उसके अंदर नहीं था, कैनरा रोबो का स्मॉल कैप का नाम नहीं था, इन्वेस्को स्मॉल कैप का भी नाम नहीं था उसमें, फ्लेक्सी कैप में देखिए पराग पारिक फंड का नाम उसके अंदर नहीं था, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप का नाम नहीं था, JM फ्लेक्सी कैप का नाम नहीं था। तो इस तरह से आपको फंड्स, आपके डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको देखना है। जैसे मैंने कहा ET मनी की वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहाँ पे उनका कुछ पैकेज है, शायद अगर आप ले सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लीजिए। पहले वो फ्री था, अब मेरे पहले के कुछ वीडियोस आप देख सकते हो, पहले के शॉर्ट्स में, वहाँ पे वो डाउन साइड प्रोटेक्शन, वहाँ पे मैं ET मनी की ऐप पे वो बनाता था, बट अभी उन्होंने वो जीनियस करके उनका एक कुछ एप्लीकेशन डाला हुआ है जो आपको एनालाइज वगैरह करके देता है, तो उसके वो कुछ चार्जेस लेते हैं। एज ए NRI हूँ तो मुझे वो मेरा पैन कार्ड डालते मुझे रिजेक्ट कर देता है, मतलब वो अलाउड नहीं है, इट्स ओनली फॉर द इंडियंस बोलता है, अदरवाइज तो मैं खुद ही लेता। कुछ 300 का कुछ था, वो कुछ ऑफर भी आती रहती है। तो यस दोस्तों, अगर आपके इनमें से कोई आपके पास फंड्स कोई है तो आपको उसको रिव्यू करना चाहिए। आप देखिए मार्केट फॉल में अभी वो कितना गिरा है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका फंड कितना ऊपर आता है, यानी भी नोट डाउन करके रखिए। फिर उसके बाद देखिए जब मार्केट पहले के लेवल्स पे जब आता है तभी आपका फंड वापस रिकवरी करता है कि नहीं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको रिव्यू अगर आप जब करेंगे, स्पेशली मार्केट फॉल के अंदर, तो आपका जो पोर्टफोलियोज है अच्छा और बहुत अच्छा सॉर्ट आउट होते जाएगा, फिल्टर आउट होते जाएगा, और आपको ऐसे बढ़िया फंड्स मिल जाएंगे ओवर द कोर्स ऑफ द जर्नी, जिनको आप अनदर 10-12 साल रखोगे, तब आपका जो जो प्रॉफिट आपको होगा और आप रिलैक्स रहोगे ऐसे मार्केट फॉल के अंदर भी। जी देखिए, मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। जैसे मेरे पास SBI भी है, टाटा स्मॉल कैप भी है, एक्सिस स्मॉल कैप का भी नाम नहीं था, एक्सिस मिड कैप का नाम नहीं था, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इसका भी नाम इसके अंदर नहीं था। ठीक है ना, ये सब फंड्स को मैंने 2020 के फॉल में काफ़ी ऑब्जर्व किया था। बाकी फंड्स मेरे पास काफ़ी थे, तो उनमें से ये जो फंड्स थे 6-7 फंड्स, इनका परफॉर्मेंस उतना नहीं डिग्रेड हुआ था जितना बाकी फंड्स का हुआ था, और इन्होंने ही पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से संभाला था। तो यही आपको आपकी जर्नी में करना है। जब तक आप खुद नोट डाउन करके नहीं रखोगे, आपकी एक बुक बना के रखिए। देखिए, मैं जो भी मेरा डेटा ही जो मैं आपको बोलने वाला हूँ तो बुक के अंदर लिख के रखता हूँ, सारा कुछ सारा नोट डाउन करके रखता हूँ, थोड़ा स्टडी करता हूँ उसके बारे में, फिर मैं आपको आके बताता हूँ, फिर मेरे फंड्स भी देखता हूँ। तो ये आप सबको करना है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। और अच्छे इन्वेस्टर को ये जो फॉल्स हो रहे हैं ना, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी जर्नी में फॉल्स आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ता रहेगा, और आपका जो डर निकल जाएगा कि ऐसे फॉल में आप कभी डरोगे नहीं, मैक्सिमम लमसम करने की कोशिश करोगे, और आपकी जर्नी जो है बहुत बेहद बोरिंग जर्नी है, बट उसको सुंदर बनाना आपका काम है। आपको हम सफ़र जो है मिलना चाहिए, और आपका हम सफ़र क्या, आपकी नॉलेज। आप जितना पढ़ोगे, जितना यूट्यूब, ठीक है यूट्यूब पे हम आके बोलते हैं, बट सारे यूट्यूबर्स को आपको सुनने के बाद आपको एनालाइज भी करना है। इवन मेरे को भी मुझे भी आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कमेंट्स करिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, है कि जो किसी प्रोडक्ट को या किसी फंड को प्रमोट करने के हिसाब से भी बताते होंगे। कुछ सारे के सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो है ऐसे ही है। तो सोच समझ के आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका खुद का स्टडी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।